तो इन सारे इंपॉर्टेंट हिडन सेटिंग्स के बारे में शायद ही आपको मालूम हो। हे गाइस, तो अगर आपके पास कोई भी सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन है तो आपके फोन में ऐसे काफी सारे हिडन सेटिंग्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड शायद आपको इसके बारे में नहीं मालूम। तो इन सारे सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर एप्स, यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करके स्पेशल एक्सेस। अब आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है ऑल फाइल्स एक्सेस, यानी कि आपके फोन में जो भी वीडियोस, फोटोज, फाइल्स वगैरह है, ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशंस है जो आपके फोन का सारा डेटा एक्सेस कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है उसका सारा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन लगता है कि जिसे परमिशन नहीं देना चाहिए तो सिंपली आप इस तरह से उसे डिसेबल कर सकते हो। फिर ऑप्शन आता है डिवाइस एडमिन एप्स एंड बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही रहता है एंड इसे आपको एनेबल करके फिर एक्टिवेट कर देना है, ताकि इनकेस कभी अगर आपकी फोन खो जाए, चोरी हो जाए तो आप किसी दूसरे डिवाइस से अपने फोन को ट्रैक कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, अपने फोन को रीसेट कर सकते हो। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। फिर आपको चले जाना है एप्स दैट कैन ऑलवेज यूज योर डेटा, यानी कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। अगर आपका फोन में डेटा सेवर ऑन है तब भी वो बैकग्राउंड में डेटा को कलेक्ट करता है। तो अगर आपके फोन में फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम इंस्टॉल है तो आपने एक ऑप्शन जरूर देखा होगा, आपको फाइंड करना है मेटा सर्विसेज करके एंड ये आपके फोन में बाय डिफॉल्ट एनेबल होगा। इसे आपको तो सबसे पहले डिसेबल कर देना है। फिर आपको सारे एप्स की तरफ एक बार नजर घुमाना है कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस है जिसे आप चाहते हो कि नहीं मैं इसे बैकग्राउंड में नहीं रन का परमिशन दूंगा, तो उस केस में आप इसे डिसेबल कर सकते हो। बट हाँ, आपको याद रखना है कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जिसे बैकग्राउंड में डेटा का परमिशन चाहिए, जैसे कि गूगल प्ले सर्विसेज, तो इसे आपको एनेबल रखना है। जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, यानी कि जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है बट उसका अगर यहाँ पे डेटा एक्सेस एनेबल है तो सिर्फ उन्हीं सारे एक्सेस को आपको डिसेबल करना है। और इस 3 डॉट्स पे टैप करके आप सॉर्ट भी कर सकते हो कि कौन कौन से सिस्टम एप्स है एंड कौन कौन से ऐप अलाउड है। तो अलाउ करने से ही आपके फोन में जो भी परमिशंस अलाउ है आपको एक ही साथ देखने को मिल जाएगा। फिर आपको चले जाना है इंस्टॉल्ड अननोन एप्स एंड यहाँ पे काफी सारे आपको एप्लीकेशंस दिखेगा एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा फोन थोड़ा सा सेफ रहे, सिक्योर रहे, तो सारे परमिशंस को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसे अननोन लिंक के जरिए डाउनलोड भी हो जाता है तब भी वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड नहीं होगा। हाँ, इसके लिए वैसे एक और सेटिंग है ऑटो ब्लॉकर करके, अगर आप उसे एनेबल कर देते हो तो सिक्योर हो जाओगे। बट यहाँ पर भी आपको एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइज, यही कुछ सेटिंग्स था जिसे आपको चेंज करना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना कि आपको इसके बारे में मालूम था नहीं था, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।